एक बार की बात है, एक बहेलिया जंगल में से दो पिंजड़े लेके जा रहा था। एक पिंजड़े में एक सुंदर सा कलरफुल तोता था और एक दूसरे पिंजड़े में दो तीन तोते और थे। तो वो चलता हुआ आ रहा था। अचानक एक महाराज संत महात्मा उसे देखते हैं और कहते हैं इधर आओ। उसे कहते हैं कि तुम इन तोतों को छोड़ दो, तुमने इन्हें क्यों बांध रखा है। तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है, बहेलिया होता है। तो वो कहता है कि महाराज ये आप कैसी बातें कर रहे हैं हाथ जोड़ के, कि ये तो मेरी रोजी रोटी है, अगर मैं इनको ही छोड़ दूंगा तो मैं खाऊंगा क्या, मेरी आप जीविका कैसे छीन सकते हैं। तो वो महाराज थोड़ा सा सोचने लग जाता है संत महात्मा की इसकी बात ठीक है। तो वो कहते हैं कि अच्छा तुम ये एक तोता कितने का बेचते हो। तो उसने कहा कि मैं एक तोता 100 रुपये का बेचता हूँ। तो ये 4 तोते 400 रुपये के हो गए। तो संत महात्मा थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं कि मेरे पास 400 रुपये तो नहीं है, लेकिन मेरे पास 100 रुपये हैं, तो मैं तुम्हें 100 रुपये देता हूँ और जो ये सिंगल तोता तुम्हारे पास है ये मुझे दे दो, जो कलरफुल वाला है। तो बहेलिया उनको वो तोता दे देता है और उनसे 100 रुपये लेके चला जाता है। अब जब बहेलिया चला जाता है तो संत और तोते आपस में होते हैं। तो संत महात्मा तोते से कहते हैं कि भाई तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें जब पता है कि ये बहेलिया है, जाल बिछा हुआ है, तो तब भी तुम इसके चंगुल में क्यों फंस जाते हो। तो तोता थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, फिर कहता है कि आपकी बात ठीक है, लेकिन ऐसा होता है महाराज कि जब भूख लग रही होती है ना, तो सिर्फ हमें दाना दिखता है, हमें नहीं दिखता बहेलिया शिकारी या फिर नीचे जाल बिछा हुआ, ऐसा कुछ नहीं दिखता, हमें सिर्फ दाना दिखता है। तो संत महात्मा सोचते हैं कि हाँ इसकी बात ठीक है और कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ जिससे तुम आज के बाद कभी भी किसी भी बहेलिए के जाल में नहीं फंसोगे। तो वो तोता थोड़ा सा अंदर से मन में खुश हो जाता है कि अरे महात्मा ये तो मतलब आपने बहुत अच्छी बात कही, कुछ इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ, आप मुझे बता दीजिए। तो महात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हें मंत्र बोलूँगा, तुम मेरे पीछे पीछे बोलना। तो वो कहते हैं कि मंत्र ये है कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम उसमें नहीं फंसेंगे। तो तोता कहता है कि अच्छा ठीक है। तो फिर वो रिपीट करता है कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम उसमें नहीं फंसेंगे। तो वो उसे हफ्ते भर अपने पास रखते हैं तोते को और उसे खूब ये मंत्र रटवा देते हैं। तो जब वो ऐसे ही मंत्र रटता जाता है और एक हफ्ता हो जाता है, तो वो संत महात्मा उससे कहते हैं कि अब तुम्हें मैं यहाँ से जाने दे रहा हूँ, तुम जाके और तोतों को ये सब मंत्र दे देना ताकि ये बहेलिए तुम्हें ना पकड़ पाए। अब तोता संत महात्मा के पास से उड़ के चला जाता है और वो अंदर ही अंदर बड़ा खुश कि अब आज के बाद मैं और मेरे परिवार को कभी कोई बहेलिया नहीं पकड़ पाएगा, मुझे संत महात्मा ने एक मंत्र दे दिया है। तो वो जाता है जंगल में और अपने भाई बंधुओं 100 200 300 तोतों को इकट्ठा कर लेता है और कहता है भाइयों मैं आज तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ जिसके बाद आज के बाद तुम्हें कोई भी बहेलिया नहीं पकड़ पाएगा, हम जिंदगी भर आज़ाद और सुखी रहेंगे। तो सब तोते इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे आसपास और मंत्र तोता उनको बोलना शुरू करता है और याद कराता है बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, उस पर दाना डालेगा, लेकिन हम उस पर नहीं फंसेंगे। 100 200 300 तोते रटना शुरू कर देते हैं ये वो, और वो आराम से रट लेते हैं। तोता उनको याद करा देता है और वो खुश हो जाता है कि मैंने सबको बता दिया है, अब ये और मैं, हमारा पूरा परिवार तोतों का सब सेफ है। फिर एक दिन एज यूजुअली ऐसा जैसे होता है ऑब्वियसली एज एक्सपेक्टेड कि बहेलिया आता है और वहाँ पे जाल बिछा रहा होता है। तो सब तोते बड़े खुश अंदर से, अरे ये फिर जाल बिछा रहा है, अब हम इसमें नहीं फंसेंगे, अब तो हमें मंत्र याद हो गया है। वो वहाँ पे जाल बिछाता है, उस पर दाना डालता है और छुप जाता है। तो तब गाना गाने शुरू कर देते हैं, फिर से ये मंत्र गाना शुरू कर देते हैं कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम उसमें नहीं फंसेंगे। वो ये गाना गाते गाते वो बहेलिया कहता है कि ये गाना कौन गा रहा है और कहाँ से गा रहा है, और देखते हैं कि अरे ये तो तोते गाना गा रहे हैं। और वो वहाँ से देखता है कि तोता गाना गाते गाते उड़ते हुए आए हैं, जाल पे बैठ गए और दाना खा रहे हैं, मंत्र गाए जा रहे हैं, गाना गाए जा रहे हैं। बहेलिया कंफ्यूज, उसने कहा ये क्या हो रहा है। उसने कहा ठीक है चलो छोड़ो, मैं अपना काम तो करूँ। वो उन्हें वहाँ से पकड़ता है और ले जाता है जाल बिछा के। फिर बहेलिया को थोड़ा ध्यान आता है कि यार ये काम तो उन्हीं संत महात्मा को हो सकता है जिन्होंने मुझे रोका था, ऐसे मंत्र तो वही दे सकते हैं उन्हें और कोई नहीं दे सकता। ये सोचते सोचते वो आते हैं संत महात्मा के पास और संत महात्मा से कहते हैं कि महात्मा ये आपने क्या किया कि आपने मेरी रोजी रोटी पे अपने पेट पे लात मारनी शुरू कर दी। संत महात्मा ये पूरी सिचुएशन देख के समझ जाते हैं और वो मन ही मन वहाँ पे मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। अब ये कहानी ओम स्वामी जी ने सुनाई थी और ओम स्वामी जी यहाँ पे हमें ये शिक्षा देते हैं कि आप कितने भी बड़े विद्वान हो, कि आपके पास कितनी भी सारी बुकिश नॉलेज आपके पास है, लेकिन वो तभी काम की है जब आप इसे ऑब्वियसली अप्लाई करते हो। वही कि आपको सब ज्ञान आपने सारा इकट्ठा कर लिया, लेकिन अगर आपने उसे अप्लाई नहीं किया या किसी आपके काम में नहीं आया या किसी और की भलाई के लिए आपने यूज़ नहीं किया, तो सारा ज्ञान यहाँ पे बेकार है। अब मैं यहाँ पे अपनी तरफ से 1-2 पॉइंट्स और ऐड करना चाहूँगा कि बहुत फ़र्क होता है जब आप कोई चीज़ लर्न करते हो, वो कोई चीज़ कहीं से रियलाइज़ करते हो। आपने ऑलरेडी कोई चीज़ पता होती है, लेकिन कहीं कुछ ऐसा होता है आपके साथ कि आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ यार इस चीज़ की इतनी वैल्यू थी, लेकिन मैंने उसको उस नज़रिए से नहीं देखा था। एक पॉइंट दूसरा कि आप हम लोगों के जैसे एनिमल्स के होते हैं कुछ सेट पैटर्न्स होते हैं
कि हम वही करते हैं, जैसे कि पैरट्स का रटना, चीज़ें वो रटते हैं, स्नेक का डसना कि वो डसते हैं। अब डॉग्स का क्या होता है कि मेरे डॉग का, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, कि जैसे मैं उसको घूमने लेके जाता था तो वो दूसरे डॉग के पीछे भाग जाता था, ये उसकी इंस्टिंक्ट थी नेचुरल। जैसे उसको दूसरा डॉग दिखा वो उसके पीछे भागना, मैं बड़ा परेशान कि वो मतलब एकदम से भाग जाता था और एक पकड़ में नहीं आता था। तो मैंने उसको सब ट्राई किया, उसे डांटा भी, उसे फटकारा भी, उसे मारा भी ट्राई किया, लेकिन मैंने नोटिस किया कि यार वो नहीं मानता, वो हमेशा ही दूसरे डॉग के पीछे भाग जाता है। तो मैंने ये रियलाइज़ किया मैं इसे कुछ भी करूँ, और बहुत ज़्यादा कुछ करना ठीक है, डराना धमकाना सही भी नहीं होता है अपने पेट को। तो मैं सोचा कि यार मैं इसे कुछ भी करूँ, ये इसके इंस्टिंक्ट्स हैं नेचुरली, ये इसके अंदर से आते हैं, ये नहीं रुकेगा इसमें यहाँ पर। तो मैंने कहा यार इसमें कुछ नहीं है, इसमें मेरी जिम्मेदारी है कि ये घूमे और मैं ध्यान रखूं कि ये कहीं से एकदम भागे तो इसको एकदम से कैच कर लूं वहाँ पे, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। तो सेम ये इंस्टिंक्ट्स कुछ हमारे अंदर होते हैं और वो तब तक हम चेंज नहीं कर सकते जब तक हम कुछ इंटरफेरेंस ना करें बड़ा सा। ये एक बार की बात है कि मैं अपने जब थोड़ा सा मैंने आयुर्वेद पढ़ना शुरू करा था और चीज़ें थोड़ी सी जाननी शुरू करी थी, तो मैंने अपने घर में कुछ चेंजेस करवाए थे। तो मैंने देखा यार मम्मी मेरी बताने के बाद भी चाय में चीनी डालती थी, वो चाय पीती हैं और चीनी डालती हैं। तो मैंने मम्मी से कहूँगी मैंने तो आपको बताया था कि आपको चीनी नहीं पीनी चाहिए, कि चीनी प्रोसेस्ड चीज़ है और जो मिश्री है वो नेचुरल फॉर्म है एक तरह से शुगर केन की। तो मम्मी कहती है कि हाँ ठीक है तेरी बात सही है, सही कह रहा है, धागे वाली मिश्री होती है वो अच्छी होती है, घर पे रखी हुई थी लेकिन वो तब भी चीनी ही डालती थी। मैंने समझाया तो वो मान गई कि हाँ ठीक है मैं बदल दूंगी, ये वाली ख़त्म कर देती हूँ, थोड़ी सी बची है। मैंने कहा ठीक है। कुछ टाइम बाद मैं देखता हूँ तो फिर वही दूसरी मंगा ली उन्होंने चीनी और वो यूज़ कर रही हैं सेम। मैं उस टाइम पे बड़ा हुआ, मैंने कहा मम्मी यार ये क्या है, मैंने तो आपसे कहा था। वो कहती हाँ हाँ ठीक है। नहीं मैंने कहा वो छोड़ो, अब मुझे मत बताओ, ये मुझे ये बताओ कि आपने बदला क्यों नहीं, सब कुछ है आपके पास, रखी हुई भी है, फिर भी आप ये चीज़ चूज़ कर रही हो। तो थोड़ी सी गुस्सा हो गई कि नहीं ये और वो। मैंने कहा नहीं मुझे बताओ, मैं आपसे गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मुझे इस पर वीडियो बनानी है कि आखिर ऐसा क्यों करता है कोई इंसान, ऐसा पता होने के बाद भी कि नुकसान कर रहा है यूज़ क्यों करेगा कोई, क्यों करना चाहेगा, और जबकि इतनी ईजी सी चीज़ है ज़रा सी। तो कहती है कि मेरे को नहीं पता। अब सेम क्वेश्चन मैंने अपने माइंड में रखा था और मैं सोचा था कभी ना कभी मुझे इसका आंसर मिलेगा। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं ऊपर गया था धूप खाने, थोड़ा सा सो गया था, वहाँ पे अच्छी सी धूप थी और हवा चल रही थी। फिर मेरे को ध्यान आया कि देर हो सकती है, तो मैं वहाँ से नीचे से आया, मैंने कहा ब्रश कर लेता हूँ, और मैं अंदर गया तो वहाँ पे क्या था, 2 ब्रश रखे हुए थे। एक जो नया ब्रश मैंने लिया था 2 दिन पहले वाइट कलर का, और एक पुराना ब्रश जिसे मैंने आलस की वजह से वहाँ से उठा के फेंका नहीं था, वो भी रखा था वहाँ पे, वो पर्पल कलर का था। तो मैं आउट ऑफ मेरे पैटर्न से जो ऑलरेडी सेट थे, थोड़ा सा नींद में ही था ऑब्वियसली, ऊपर से एकदम से उठ के आया था, मैंने पर्पल ब्रश उठाया और उसे ब्रश करना शुरू कर दिया। मेरे को थोड़ा सा कुछ काम करने लगा, 1-2 ब्रश करते करते मैं कर लेता हूँ। फिर मेरे को एकदम ध्यान है कि यार ये ब्रश थोड़ा कुछ अजीब सा लग रहा है, मैं तो ब्रश बदल दिया था। फिर मैंने कलर देखा तो मेरे को ध्यान है कि यार ये तो पर्पल ब्रश है जो मेरे को फेंक देना चाहिए था, लेकिन अभी वही पड़ा हुआ है 2 दिन से, और मेरे को व्हाइट यूज़ करना चाहिए था लेकिन मैं पर्पल यूज़ कर रहा हूँ। तो सेम मेरे को ये चीज़ वहाँ पर कन्फर्म हुई थी जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है कि हमारे कुछ सेट पैटर्न्स होते हैं जो ऑलरेडी सेट होते हैं। वो छोटी सी चीज़ है, लेकिन इससे मेरे को यहाँ पे रियलाइज़ हुआ, लर्न तो मुझे पता था लेकिन रियलाइज़ यहाँ पे हुआ कि यार हमें ये चीज़ बदलने के लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा, कि थोड़ी सी ये कि वो मेरे को उठा के फेंक देना चाहिए था ताकि वो रास्ते से हट जाए और मैं सेम ब्रश यूज़ करूँ जो वाइट वाला। अब इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करने का टाइम आ गया है। 3 पॉइंट्स जो यहाँ पे इस वीडियो में आपको सीखने मिले, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो स्वामी जी ने पहले बताया था कि जो बुकिश नॉलेज होती है कि आपने पढ़ लिया और वो कर लिया, वो आपके किसी काम की नहीं जब तक आप उसे अपनी रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करते, अपने अंदर नहीं उतारते हैं, वो आपकी नहीं होगी, वो सिर्फ आपके रह जाएगी आपके पास, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उस नॉलेज का। दूसरा पॉइंट कि लर्निंग में और कोई चीज़ रियलाइज़ करने में बहुत बड़ा फर्क होता है, ज़मीन आसमान का। रियलाइजेशन आपकी एक लाइफ भी बदल सकता है आपको जब भी कोई चीज़ रियलाइज़ होती है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं इस वीडियो में ये था कि आपके ऑलरेडी सेट पैटर्न्स होते हैं, कि जो आप चीज़ जैसे कि कहते हैं कि बच्चों को समझाना बहुत आसान होता है, क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ लर्न कराना होता है। अब हम बड़ों को समझाना कुछ चीज़ बहुत मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि हमारे ऑलरेडी सेट पैटर्न है, हमें उन्हें पहले अपने आप को अनलर्न कराना होता है, फिर हम लर्न कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, और मेरे को लगता है कि ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और रियलाइजेशन था यहाँ पे इस वीडियो का। तो इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मेरे चैनल की और वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। टेक केयर गाइस, जय हिंद।